और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। पहले मैं आपको यह बताऊं, यूक्रेन के नीप्रो में भीषण बमबारी हुई है। रूस ने पावर ग्रिड को तबाह किया है। 8 कोयला खदानों की बिजली कट गई है। कोयला खदानों में लगभग 2600 लोग फंस गए। हालांकि इस बारे में आगे अपडेट दूंगा, लेकिन अभी उसकी बात जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में, अमेरिका ने अपनी मिसाइल मिनटमैन 3 का परीक्षण किया और मॉस्को में रेड अलर्ट जारी हो गया। क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई और इस बैठक में एक ऐसी रिपोर्ट पेश की गई जिसे परमाणु युद्ध का सायरन माना जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस सीक्रेट रिपोर्ट में कई ऐसे प्रमाण दिए हैं जो बताते हैं कि अमेरिका रूस पर अचानक हमले की तैयारी कर रहा है। इसके बाद पुतिन ने एटमी हथियारों के परीक्षण के आदेश पारित कर दिए। दोनों देशों के बीच ऑपरेशन डेफकॉन शुरू हो चुका है। अब ऑपरेशन डेफकॉन क्या है, आपको दिखाते हैं कि कैसे वॉशिंगटन और मॉस्को के सिचुएशन रूम में क्या चल रहा है। यह विशेष रिपोर्ट देखिए। 5 नवंबर की शाम जब ये खबर आई कि अमेरिका ने अपने मिनटमैन मिसाइल का तीसरी बार परीक्षण किया है, उस वक्त मॉस्को में दोपहर के 3 बजे थे। उसी वक्त क्रेमलिन के सुनहरे दरवाजों के पीछे रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। क्रेमलिन में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। इस बैठक में रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलाउसोव ने एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में दर्ज था कि मॉस्को को यकीन है कि अमेरिका ने हाल के परमाणु परीक्षण में रूस पर हमले का अभ्यास किया है। ग्लोबल थंडर 2025 युद्धाभ्यास में रूस पर प्रीएम्प्टिव परमाणु हमलों की ड्रिल की गई। इससे रूस के लिए खतरे का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यह रिपोर्ट रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के सामने पेश की गई। ये सबसे सनसनीखेज रिपोर्ट है क्योंकि अमेरिका सहित यूरोप भी ये मानता है कि रूस परमाणु हमलों की शुरुआत कर सकता है और इस खतरे से निपटने का तरीका है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। दरअसल दुश्मन के खतरे की आशंका होने पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जाती है। दुश्मन के प्लान से पहले ही अचानक परमाणु हमला कर दिया जाता है। दुश्मन के सभी परमाणु ठिकानों पर हमले कर दिए जाते हैं। यानी अपने ऊपर खतरा आने से पहले ही दुश्मन को खत्म करने के लिए किए गए हमले को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं। यही रूस के रक्षा मंत्री बेलाउसोव ने कहा है कि अमेरिका रूस पर अचानक हमले की तैयारी में है और रूस को भी तैयार रहना होगा। सुपर प्राइम टाइम में 4 नवंबर को ही हमने विस्तार में बताया था कि अमेरिका का मिनटमैन टेस्ट परमाणु परीक्षणों की एक अंतहीन कड़ी शुरू कर देगा और अब वही हो रहा है। रूस और अमेरिका दोनों परमाणु युद्ध की तैयारी में है। डेफकॉन यानी डिफेंस रेडीनेस कंडीशन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। किसी भी देश की सेना के अलर्ट रहने को डेफकॉन कहते हैं और इसके अलग अलग चरण होते हैं। बढ़ते खतरे के साथ इनका काउंटडाउन शुरू हो जाता है।
और परमाणु युद्ध के चरण डेफकॉन यानी डिफेंस रेडीनेस कंडीशन की उल्टी गिनती से शुरू होते हैं। डेफकॉन का 5वां चरण हमेशा लागू रहता है। इस दौरान की जाने वाली एक्सरसाइज को फेड आउट कहते हैं। इस दौरान सेना की तैयारी सामान्य होती है और मतलब होता है बहुत कम खतरा। इसके बाद डेफकॉन 4 चरण शुरू होता है। इस चरण में की जाने वाली एक्सरसाइज को डबल टेक कहते हैं। यहां हालात सामान्य से गंभीर हो जाते हैं और देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां सुपर एक्टिव हो जाती हैं। खतरा बढ़ने के संकेत मिलते ही डेफकॉन 3 फेज शुरू हो जाता है। इस चरण में राउंड हाउस नाम की एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। 15 मिनट के अंदर एयरफोर्स के न्यूक्लियर हथियार और बॉम्बर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ स्ट्रैटेजिक फोर्सेस भी तैयार हो जाती हैं। खतरा बढ़ता रहता है तो डेफकॉन 2 लागू कर दिया जाता है। इस दौरान फास्ट पेस एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। इसका संकेत है कि अगले 6 घंटे में परमाणु हमले किए जा सकते हैं। सेना परमाणु युद्ध छोड़ने के करीब पहुंच जाती है। डेफकॉन 1 लागू होते ही कॉक्ड पिस्टल एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, यानी हथियार लोड और फायर के लिए तैयार। इस दौरान मैक्सिमम रेडीनेस रखी जाती है। डेफकॉन 1 में मान लिया जाता है कि अब परमाणु युद्ध टालना असंभव है। अमेरिका और रूस इस वक्त डेफकॉन 4 के दौर में है। दोनों ओर की इंटेलिजेंस एजेंसियां सुपर एक्टिव मोड में हैं। दोनों ओर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए एटमी हथियारों के टेस्ट हो रहे हैं। मिनटमैन 3 के टेस्ट के बाद अब रूस के राष्ट्रपति ने भी परमाणु परीक्षणों का आदेश पारित कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलाउसोव ने कहा है कि रूस पर मंडराते खतरे का स्तर इतना गंभीर कभी नहीं था। वॉशिंगटन की कार्रवाई से सचेत रहना होगा, क्योंकि अमेरिका का प्लान सिर्फ मिनटमैन तक सीमित नहीं है। बेलाउसोव ने कहा है कि अमेरिका एक नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर तक होगी। इसके साथ ही नई स्ट्रैटेजिक सबमरीन बनाई जा रही है। पुराने हो चुके मिसाइल लॉन्चरों को फिर रिकमीशन करने पर विचार किया जा रहा है। अमेरिका के सामने चुनौती है उसका 50 साल पुराना मिनटमैन न्यूक्लियर वॉरहेड डिलीवरी मिसाइल सिस्टम, जबकि रूस के हथियार अत्याधुनिक और अपग्रेडेड हैं। इसीलिए रिपोर्ट यह भी है कि अमेरिका रूस के करीब अपनी मिसाइलों को तैनात करना चाहता है ताकि इनके चूकने की गुंजाइश ना के बराबर हो जाए। और अमेरिका यूरोप में अपनी मिनटमैन सहित कई तरह की न्यूक्लियर मिसाइल तैयार करने की तैयारी में, तैनात करने की। और रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के कई देशों में अमेरिकी मिसाइलें तैनात होंगी। इसके पीछे मकसद है अमेरिकी परमाणु हथियारों को रूसी सीमा के करीब रखना। मिसाइलों की तैनाती उनकी स्पीड और रेंज के हिसाब से होगी। टारगेट रखा जाएगा कि मिसाइलें 6 से 13 मिनट के बीच रूस के अलग अलग इलाकों पर हमले करने में सक्षम हो। तैंतीस साल से बंद परमाणु परीक्षणों का दौर एक बार फिर शुरू होने वाला है। धरती पर एटमी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि धरती के अलग अलग हिस्सों में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। वो राख के नीचे दबी चिंगारी की तरह नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट जिस ओर इशारा कर रही है उसे सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। सच में अमेरिका रूस पर हमले की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।